हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई यूनिट दिसंबर 2023 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है जो पार्ट सी में पूछा गया। क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स का है। क्वेश्चन आईडी is 704079। सो let x be an uncountable subset of C and f is a function from C to C be an entire function। f हमें एंटायर फंक्शन गिवन है एंड जो सेट x है वो अनकाउंटेबल है। अज्यूम दैट फॉर एवरी z बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 such that f nth derivative of z is equals to 0। इट मीन्स कि जो भी हमारे मेंबर्स x में आ रहे हैं उनके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा n जरूर मिल जाएगा जिसके लिए वो मेंबर 0 बन जाएगा f ऑफ n का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। द फर्स्ट वन इज f is identically 0। Second one is f is a constant function। Third one is there exists a compact subset k of C such that f inverse of k is not compact। And the fourth one is f is a polynomial। So इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि x एक कोई भी अनकाउंटेबल सबसेट है C का। अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ C। सेकंड ये बोला गया कि फॉर एवरी z बिलोंग्स टू x, फॉर एवरी z belongs to x there exists n greater than equals to 1 such that fn of z is equals to 0। now n की वैल्यू 1 भी पॉसिबल हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी पॉसिबल हो सकती है। तो हम अब अलग अलग सेट बनाते हैं। लाइक a1 is the those members of x which are the zeros of f dash। ये हमने A1 सेट बनाया जिसमें x के वो मेंबर्स आते हैं जो f डैश के लिए 0 का काम करते हैं। इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर f एंटायर है तो f रेज टू द पावर r भी एंटायर होगा। नाउ इसी तरीके से हमने A2 डिफाइन किया। A2 में वो मेंबर्स आएंगे जो f डबल डैश की जीरोस होंगे। सिमिलरली हमने डिफाइन किया an z belongs to x such that fn of z is equals to 0। now अब हमने हर टाइप के जीरो ली क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है कि z से बिलोंग कर कोई भी x का मेंबर हो उसके लिए हमें n जरूर मिलेगा। अगर मिलेगा तो जो इन सब का यूनियन होगा वो x ही तो होगा। n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इन ans का जो कलेक्शन होगा वो हमारा x ही होगा। नाउ अब देखिए x हमें गिवन है अनकाउंटेबल। अगर x अनकाउंटेबल है और सभी के सभी ans काउंटेबल हुए, इफ an is countable for all n greater than equals to 1, अगर ये an सभी के सभी काउंटेबल हैं देन काउंटेबल सेट की प्रॉपर्टी है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो ये तो कंप्लीट काउंटेबल आ जाएगा। अगर ये कंप्लीट काउंटेबल हुआ तो x काउंटेबल हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि an हमारे सभी के सभी काउंटेबल नहीं हो सकते, तो ये तो हुआ हमारा इनकरेक्ट। It means there exists k belongs to n such that ak is uncountable। मतलब कि हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा कि जिसके लिए ak अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब देखिए ak अनकाउंटेबल है, अगर ak अनकाउंटेबल है इट मस्ट हैव लिमिट पॉइंट। इसके पास एक लिमिट पॉइंट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। नाउ अब एक्चुअल में ए के है क्या? ए के इज द कलेक्शन ऑफ दोज मेंबर्स फ्रॉम एक्स जो कि जीरोज हैं एफ ऑफ के।
अब देखिए, हमने जैसा कि पहले ही बताया कि अगर f एंटायर है तो f ऑफ r भी एंटायर होगा। पर्टिकुलरली k के केस में f k भी एंटायर होगा ना। अब f के एंटायर है, किसी भी एंटायर फंक्शन की जीरोस का जो कलेक्शन बनता है वो क्लोज्ड सेट बनता है और कुछ नहीं। दिस इज क्लोज्ड। क्या है स्टेटमेंट? एंटायर फंक्शन की जीरोस का जो कलेक्शन बनता है वो क्लोज होता है। नाउ अब देखिए, क्लोज होगा और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स लिमिट पॉइंट मस्ट बिलोंग टू ए के। जो लिमिट पॉइंट होगा जीरोस की कलेक्शन का वो हमारा ए के में ही बिलोंग करेगा। नाउ आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। आइडेंटिटी थ्योरम, इफ f is analytic in d, d हमारा अगर कनेक्टेड है and there exists a alpha belongs to a dash where a is the zf means zeros of f, f फंक्शन की जीरोस का कलेक्शन है और उसी सेट का लिमिट पॉइंट है अल्फा, such that alpha belongs to d। अगर अल्फा डी में ही बिलोंग कर जाए then f is identically zero on every connected subset। d हमारा कनेक्टेड है on d, कह सकते हैं on d। नाउ क्या कहा गया कि f अगर हमारा एनालिटिक फंक्शन है d में, d कनेक्टेड है और a डैश इज द लिमिट सेट ऑफ अल्फा, लिमिट सेट ऑफ जीरोस ऑफ f, अगर ये अल्फा हमारा d में बिलोंग कर जाए तो f हमारा आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। तो आइडेंटिटी थ्योरम का को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर कि a के हमारा क्लोज है, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है और वो भी f के, मतलब kth डेरिवेटिव ऑफ f के जीरोस का कलेक्शन है। अब उसका जो लिमिट पॉइंट है वो a के में ही बिलोंग कर गया, इट मीन्स fk of z is identically zero on c। अगर fk जीरो है इससे इंप्लाई होता है f is a polynomial of degree k minus 1। k minus 1 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। लाइक f of z is a naught a1z a2z square plus a k माइनस वन जेड के माइनस वन, ये होगी पॉलिनोमियल। नाउ अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि f आइडेंटिकली जीरो होगा, ये हमारा इनकरेक्ट हुआ बिकॉज f इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k माइनस वन। सेकेंड वन, f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ में क्या है कि f एक पॉलिनोमियल है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अब हमें बात करनी है थर्ड को लेकर। थर्ड में क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पैक्ट सबसेट के ऑफ सी सच दैट एफ इनवर्स के इज नॉट कॉम्पैक्ट। हमें बताना है कि किसी भी कॉम्पैक्ट सबसेट की जो इनवर्स इमेज होगी वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। तो चेक करते हैं। देखिए, अब के हमें गिवन है कॉम्पैक्ट, अगर कॉम्पैक्ट है मीन्स क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड और बाउंडेड। नाउ एज f एक पोलिनोमियल फंक्शन है, f पोलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है देन इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो क्लोज्ड इमेज ऑफ क्लोज इज क्लोज।
This implies F inverse of K is closed. F इनवर्स K हमारा क्लोज तो हो गया, तो यहां से तो हुआ हमारा क्लियर। अब हमें देखना है कि क्या ये बाउंडेड होगा। अब ये चेक करते हैं। नो, पॉलिनोमियल हमें गिवन है। F क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल मैप्स बाउंडेड सेट टू बाउंडेड। अब जो पॉलिनोमियल है वो हमारा बाउंडेड को बाउंडेड पर ही मैप करता है। तो K कैसा होगा? मतलब जो F इनवर्स ऑफ K है वो बाउंडेड भी आ गया, क्लोज भी है, बाउंडेड भी है। इट मीन्स F इनवर्स ऑफ K तो कॉम्पैक्ट बन गया। बट ऑप्शन में बोला गया है कि कॉम्पैक्ट नहीं होगा, दैट्स वाई वो भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। अदरवाइज हम ये भी देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल है, एक एनालिटिक फंक्शन है। अगर एक एनालिटिक फंक्शन है तो वो एनालिटिक फंक्शन बाउंडेड को बाउंडेड पर ही मैप करेगा, दैट्स वाई। तो स्टेटमेंट थर्ड हमारी इनकरेक्ट हो गई। स्टेटमेंट थर्ड हमारी करेक्ट हो गई। और इसको लेकर ही एक रिजल्ट हम बना सकते हैं। रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि f from C to C is analytic function। अगर f हमारा C से C पर एनालिटिक फंक्शन है और मैं डिफाइन करूं a r is z belongs to C such that f r of z is 0, then अगर B बनाया जाए यूनियन ऑफ a r where r varies from 1 to infinity, then either B is countable और f is a polynomial। या तो b काउंटेबल होगा या फिर f पॉलिनोमियल होगा। अब हमने जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें क्या था, सेट जो x था वो यही तो था जो हमें अनकाउंटेबल गिवन था। अगर वो अनकाउंटेबल होगा तो फिर एक ही चॉइस है कि f को पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। तो अगर हमें ये रिजल्ट ध्यान है तो डायरेक्ट हम वहां पर पॉलिनोमियल बोल सकते थे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।